भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्या मिला। दमास्थमा में तो कितने रोगी हैं जो बताते हैं कि हमको दमास्थमा ठीक हो गया। अभी ये हमारे प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं सब ऑनलाइन। तो हैदराबाद से एक बहन जुड़ी थी, तो उनके पति को बहुत छींकें आती थी और उनकी जो बेटी है बहुत चिड़चिड़ करती थी। तो हमने बोला कि शायद बेटी का उनको पहले दिन से ही फ़ोन आया कि मेरी बेटी बहुत चिड़चिड़ाती है और 8-9 साल की है। तो मैंने बोला कि शायद 2 बच्चे हैं तो आप उनको कुछ ऐसा बोलते होंगे, छोटी बेटी है कुछ। बोले नहीं, उसको कोई भी कुछ नहीं बोलता, फिर भी बहुत चिड़चिड़ करती है। तो बहुत हमने बातें की, लेकिन कुछ मैंने बोला ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा हमने उनको बताया। और यह जो प्रशिक्षण जो हम रखते हैं समापन पर, ये जो प्रशिक्षण रखा और उन्होंने वो चालू किया। अभी 1.5 महीना हुआ है और वो बोलते हैं मेरे पति को बहुत छींकें आती थी उठने के साथ ही, और वो छींकें एकदम बंद हो गई। जबकि वह बोलती है मैं तो 11 आहुति का ही हवन करती हूँ। आपने बोला ना कम से कम 11 तो करनी है, तो कम से कम 11 मैंने गायत्री मंत्र से आहुतियाँ मैं डालती हूँ। लेकिन मेरे पति को अब एक भी छींकें नहीं आती और मेरे बेटी का भी नेचर वो चेंज हो गया है। अभी वो चिड़चिड़ भी नहीं करती है। तो फायदे तो अनगिनत है स्वामी जी, कुछ है नहीं। मतलब लोग बता छींकें देते आती कि हम थी वो भी चिकित्सा बंद के हो लिए गई। जा रहे हैं। वो आप ही बता दो। नेहा जी बोल रही हैं कि यतिन जी को भी कोरोना हुआ था। जब भी उनके ससुर जी को हुआ था तभी उनके उसमें सेवा में थे। तो मैंने एक दिन फ़ोन किया कि नेहा बहन कैसा है पिताजी को। बोले पिताजी को भी है और यतिन जी को भी अभी आया है। तो हम तो एकदम डर गए और ऐसा लगने लगा अभी तो आप मुंबई में नहीं है, हम इधर होते तो आपकी कुछ मदद भी कर पाते थे। अभी आप कैसा करेंगे। तो बहुत जब अपने पर बीतती है तो बहुत हमको डर लगने लगता है। तो ऐसा बोला तो हमने ये बोला नहीं भाभी हम सब कर रहे हैं और यज्ञ भी कर रहे हैं। तो 3 समय उन्होंने यज्ञ किया और घर में ही रहकर, और उन्होंने आयुर्वेद अपना जो काढ़े वगैरह है स्वामी जी के, और कोरोना किट भी जब भी आ गई थी इसका अपना कोरोना के लिए, तो वो किट में से उन्होंने स्वसारी और कोरोनिल भी दिया और 3 समय यज्ञ किया। जब भी स्वामी जी शायद आपने बताया था कि वो राई डालनी है, सरसों और सेंधा नमक और हल्दी सॉल्ट पाउडर, ऐसा करके हमने धुनी चिकित्सा की थी। गूगल भी डाला था और उससे उन्होंने कुछ भी उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो भी सुरक्षित रहे और वो भी ठीक हो गए कोरोना में। तो उनको तो घर में ही क्वारंटाइन किया था हमने। तो हर 4 घंटे में यज्ञ मतलब 3 बार यज्ञ करते थे और उनके रूम में हवन कुंड रख देते थे। और हर 4 घंटे में उनको अलार्म रख के अंदर से वीडियो कॉल करके बोलते थे कि आप प्राणायाम करो करके क्योंकि अंदर हम लोग जा नहीं सकते थे। तो ऐसे उनको नियमित करवाया। 2 दिन में ही उनका रिपोर्ट ठीक हो गया था कोरोना में। तुमने हेमंत भाई का भी तो ऐसे ही हुआ था ना। हेमंत भाई को भी ओम स्वामी जी।
हमारे घर पर हाँ खुद के भी हम बताते हैं अनुभव कि अभी मुझे 1 साल पहले बेटा गया तो गुप्ता जी की कुछ रिपोर्ट निकाली थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो बोले उम्र, डॉक्टर बोला कुछ चिंता की बात नहीं है, उम्र के साथ साथ थोड़ा बहुत तो होता रहता है, भागा दौड़ी है, उनको पित्त बहुत जल्दी हो जाता है। तो बेटा बोलने लगा कि नहीं अभी आपको भी करानी पड़ेगी। तो मैं बोला हमने अभी तक तो कुछ करा ही नहीं है रिपोर्ट, इतने उम्र के तो हो गए। तो बोलता नहीं इसके लिए आपको करानी है। तो उनकी जिद पर हमने जब रिपोर्ट निकाली तो मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो थोड़ा सा बराबर रिपोर्ट नहीं आई। तो डॉक्टर ने इतना डरा दिया कि आपको ये टैबलेट तो खानी पड़ेगी और आपको कभी भी हार्ट अटैक। मैंने उनको ये बोला नहीं खाएंगे तो आप ये बताइए क्या हो सकता है। बोलते ये करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि अगर नहीं करेंगे तो क्या करना है। तो बोलते नहीं नहीं वो हम तो रिस्क लेंगे नहीं, और ऐसा आपको है कभी भी आपको अटैक आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। मैंने बोला हम तो योग करते हैं, आपको भी मालूम है। तो बोलते नहीं भले आप कितना भी योग करो लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे और आपको ये 3 महीने तक टैबलेट खाना है। मैंने घर पे आके बोल दिया ये टैबलेट लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैं देखती हूँ 3 महीने के बाद जो होगा फिर मैं टैबलेट खाऊंगी। 3 महीने के बाद मैं डॉक्टर के पास ज़रूर जाऊंगी कि देखो मुझे 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ। तो गुप्ता जी भी चिल्ला जाओ, अपने पे बात आती है तो हम डर जाते हैं, नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो। मैंने बोला जब भी वो बेटा आया तो 1 महीने में हमने खूब बाहर का खाया पिया और तुरंत रिपोर्ट निकाली। इसके लिए भी हो सकता है ना, अभी तक तो कभी कुछ नहीं हुआ और जो होगा ठीक है देख लेंगे। हमको योग और यज्ञ पर विश्वास है। उसी दिन से फिर हम अर्जुन छाल लेकर आए और उसकी भी आहुति हमने चालू की और पूरा 1 साल हो गया और कुछ ना अटैक आया कुछ भी नहीं आया। ओम स्वामी। यज्ञ को करने से जो अलग अलग बीमारियां हैं, अभी जो हमने देखा कई सारे ऐसे उदाहरण सामने आए कि जिसमें मतलब बहुत ही क्रिटिकल भयंकर अवस्था थी, उस अवस्था से भी बाहर है। जैसे बहन दिव्या जी का उदाहरण है, माता जी का, भाई सुरेश भाई जी की बहन जी का उदाहरण है, उनकी माता जी का उदाहरण है। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मतलब डॉक्टर लोगों ने, और भी कितने सारे जो डॉक्टर लोगों ने जहाँ जवाब दे दिया, मना कर दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ दिन सेवा कर लो, वो लोग भी उस अवस्था से बाहर आ गए, ठीक हो गए। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जैसे एलर्जी हैं, छींक आना, साइनस की प्रॉब्लम है, या ऐसी जो दूसरी दूसरी बीमारियां हैं। वो बीमारियां में ऐसा होता है कि लोग जिंदगी भर दवाइयाँ खाते रहते हैं और फिर भी कुछ विशेष लाभ नहीं होता है। और ये तो विशेष केस है जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का केस, इसका कोई इलाज नहीं है संसार में। ये एक बार हो गया तो अब धीरे 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 ख़त्म, इसका कोई इलाज ही नहीं है। WHO के ओर से भी इसको लाइलाज बीमारी घोषित किया गया और ये बेड पे आ गया था भाई आनंद जी, और धीरे धीरे उन्हें यज्ञ किया। अभी 1.5 महीना हुआ ना, 1.5 महीने में वो दिन भर क्रिकेट खेला बच्चों के साथ। उत्तरायण आई, पतंग के लिए छत पे चढ़ गए, पतंग दिन भर उड़ाए। ये छोटी घटना नहीं है। अभी मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए जो पेशेंट आए, एक भाई मेरे को आज 2 दिन हो गए, 2 दिन पहले मिला, वो 140-45 ऐसे कुछ 145 डॉक्टर लोगों को मिला है। कितने? 145। और भारत में किसी को छोड़ा ही नहीं है। और जो अच्छे डॉक्टर कहे जाते, जो बड़े कहे जाते हैं, ऐसे डॉक्टर लोगों को, और उसको करते 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 उन्होंने ना जाने कितने रुपए खर्च किए। बड़ा बिजनेसमैन है, समर्थ हैं, अच्छा बिजनेस है, इस कारण कर पाए। और उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई कि मैं जिन डॉक्टरों के पास गया, जिन लोगों को मिला, जहाँ पे जो भी हुआ। अभी मेरे पास कह रहे हैं कि 300 से ऊपर ऐसे केसों की मेरे पास ये लिस्ट है। मेरे साथ मैंने ग्रुप बनाया है, सबको जोड़ा है कि कहीं हमें समाधान मिले, कि ये बीमारी कहीं ठीक होती हो, किसी कोई कर दे हमें। और कि अभी इतना घुमा हूँ, उसके बाद मेरे को एक पतंजलि योगपीठ दिखा है, मैं अभी यहाँ आया हूँ। पिछले वो पतंजलि योगपीठ योगग्राम में निरामयम में वो 1 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो माता जी को जो प्रॉब्लम थी उसमें कांपना, खड़े रहते तो गिर जाने का एक डर, एक गिर जाते हैं, और एक मतलब वो स्थिर खड़े नहीं हो पाते, गिर जाते हैं। वो अंदर से ही उनके मन में ही उस प्रकार की क्रियाएं और वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। और कुछ संदेश, मैसेज भी नहीं जाते आते, और नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, शरीर कार्य नहीं करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और सभी चीज़ों में उनको रिकवर होने लग गए। कहने का अभिप्राय है कि जो ये बीमारी हैं
जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसको मना करते हैं, वो बीमारियां भी जो भारतीय परंपरा की यज्ञ, योग और प्राकृतिक जो चिकित्सा हैं, उन चिकित्साओं से हम ठीक कर सकते हैं। यार ये भ्राता जी हमारे सामने हैं, आज हमारे सामने चल रहे हैं। माता जी कह रही थी ना, वो चल नहीं रहे थे, आज वो चल रहे हैं। और अभी तो 1.5 महीना हुआ है, अभी लगातार करेंगे, निरंतरता के साथ करेंगे तो उसमें हमें और बहुत अच्छा मिल सकता है। और ऐसी कितनी सारी बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज भी नहीं है, वो बीमारियां भी ठीक हो रही है। लोग कहते हैं कि मॉडर्न साइंस बहुत आगे पहुंच चुका है, बहुत अच्छे से कार्य करता है, लेकिन जहाँ पे वो मॉडर्न साइंस भी हाथ खड़ा कर लेता है, वो ठीक हो जाता है, तो वो पद्धति कितनी आगे पहुंच गई। तो हमें यह जो यज्ञ चिकित्सा है, यज्ञ के बहुत सारे पहलू, देव पूजा, ईश्वरीय शक्तियों की आराधना का एक सबसे बड़ा साधन है, वो तो है ही। उसके साथ साथ पर्यावरण पोषण का एक सबसे बड़ा उपाय है, वो भी है। लेकिन यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति भी है। यज्ञ से साध्य और जिसको दुसाध्य कही जाती हैं, वो बीमारियां भी हम ठीक कर सकते हैं, होती है और हुई हैं। तो हमें यह जो चिकित्सा के पहलू हैं, उस पहलू को भी हमें लोगों के सामने लाना, लोगों को बताना है कि देखो आप पीड़ित हो, करो, करके देखो, आप खुद महसूस करोगे। और है लोगों ने जिन्होंने अपनाया उन्होंने प्राप्त किया। अब बलवंत भाई जी ने जो बताया, 2012 से लेके अभी तक पूरे परिवार में किसी को हॉस्पिटल पे नहीं जाना पड़ा है, ये कोई छोटी बात है। जो पहले बीमार ना होना, ये सबसे बड़ी बात होती है, और अब बीमार हो गए तो बीमारी को ठीक करना। तो ये छोटी छोटी बीमारियां, जैसे साइनस की बीमारी है जो माता जी ने बताया, बुखार की हैं, फिर अलग अर्थराइटिस के भी उदाहरण आए, और भी कई सारे उदाहरण आए जिसमें वो सबको लाभ हुआ, ठीक हुए। लेकिन जो क्रिटिकल अवस्था में है, जैसे बहन दिव्या जी से लेकर के जो अलग अलग उदाहरण आए, वो तो और क्रिटिकल। मानी कहने का अभिप्राय है कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रखना, और बीमार हो गए हैं तो उस बीमारी से उसको बाहर लाना, और बीमारी से बाहर आने के बाद एक समाधि, एक उच्च चेतना की, मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने की भी कोई पद्धति, तो वह भी यह साधना पद्धति यज्ञ है। भोगों से मुक्ति और योग से युक्ति तक की ये यात्रा है। यज्ञ हमें सब कुछ देने वाला है, इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्या संतो यजमानस्य काम है। ये कल्प वृक्ष है, ये सब कुछ दे सकता है और देता है। और प्राचीन काल में हम देखते हैं तो यज्ञ की ही महिमा है। आप कोई भी शास्त्र को उठा लीजिए, कोई भी शास्त्र को, सभी जगह पे आपको यज्ञ मिलेगा। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ मल्टीपल लाभों को, अनेक प्रकार के लाभों को देने वाला है, और उसमें एक चिकित्सा वाला पहलू भी एक बहुत बड़ा पहलू है। व्यक्ति किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी पद्धति के साथ, किसी भी प्रक्रिया के साथ कब जुड़ता है? जब उसको प्रत्यक्ष कुछ दिखता है। एक होता है अदृष्ट, अदृष्ट में विश्वास के साथ जुड़ता है, उसकी संख्या होती है कम। और कुछ ऐसा होता है जो दृष्ट होता है, जो तुरंत दिखता है, तुरंत प्रत्यक्ष होता है, उस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और उसके साथ जुड़ जाता है। और ये रोगों से मुक्ति एक ऐसा ही उपाय है कि ये तात्कालिक, तुरंत और दिखने वाला, अनुभव होने वाली चीज़ होती है। इस एक लाभ को यदि हम लोगों को दिखाएं, बताएं, और उससे उनका जीवन बच रहा है ना, उनका एक नवजीवन मिल रहा है। जो काम डॉक्टर करते हैं डिग्रियां प्राप्त करने के बाद, एक नवजीवन देते हैं ना, एक बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करना कोई छोटा कार्य नहीं है। डॉक्टर को भगवान के तुल्य बताया गया है। जो कार्य बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर लोगों जहां हाथ खड़ा कर देते हैं, जहां मना कर देते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं यज्ञ से। और ये आपने अपने सामने देखा ना, और भी बहुत सारे केस हैं ऐसे। और हम यदि इस छोटे से यज्ञ को हम खुद सीख लें, औरों को सिखाएं, औरों को बताएं, तो जो काम एक डॉक्टर कर सकता है वो हम कर सकते हैं। छोटी सी विद्या है, थोड़ी सी विद्या है, थोड़ी देर में हम सीख सकते हैं और कर सकते हैं। छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध तक कोई भी व्यक्ति इस यज्ञ को कर सकता है, सीख सकता है। और इसको करने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। और इसकी जैसे बहुत सारी चीज़ें आप सब लोग लगभग जानते हैं, पहले से जुड़े हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर के अलग अलग चीज़ें, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। मूल बात चिकित्सा के पहलू की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा व्यक्ति के दिमाग में बैठने वाली या वास्तविक बातें हैं, वह है कि हम जिस जीवन को जीते हैं ना, इस जीवन में हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी हम लेते हैं आहार से। किससे लेते हैं?
वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं, ठोस रूप में भी, द्रव रूप में भी और गैस रूप में। 3 रूपों में ले। ठोस रूप में हम भोजन करते हैं, रोटी चावल दाल आदि। द्रव रूप में पानी दूध जूस आदि लेते हैं, और गैस रूप में वायु लेते हैं। हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन जीने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वह एनर्जी हम आहार से लेते हैं। वो आहार हमारा 3 रूपों में होता है, ठोस द्रव और गैस। अब इन 3 आहारों को आप यदि तात्विक रूप से देखें, हम 24 घंटे में सबसे ज़्यादा कौन सा आहार लेते हैं? हम भोजन कितनी बार करते हैं 24 घंटे में? 2 बार, 3 बार। पानी कितनी बार पीते हैं? 5 बार, 10 बार। ठंडी है तो कम, गर्मी है तो ज़्यादा। और वायु 24 घंटा, एनी टाइम, उठते बैठते खाते पीते बात करते और यहाँ तक कि सो जाते हैं, तब भी हमारा ये वायु रूप आहार 24 घंटे में सबसे ज़्यादा लिए जाने वाला हमारे द्वारा कोई आहार है तो वो क्या है? वायु। अब सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आहार देखिए, आप ठोस रूप भोजन रोटी चावल दाल आप ना खाएं तब भी आप 2 से 3 महीने जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार पानी दूध जूस ना ले तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं, और हम वायु को रोक दे तो 2 से 3 मिनट भी जीवित। मानी सबसे इंपॉर्टेंट भी कोई हमारा आहार है तो वो क्या है? वायु। सबसे ज्यादा भी कोई हमारा आहार है तो वो क्या है? और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें जो विविध औषधियां प्रदान करते हैं, जो अलग अलग द्रव्य की आहुति देते हैं, वह उस अग्नि के संपर्क में आ करके वो रूपांतरित होती है। क्या होता है? जब वो रूपांतरित होती है तो 3 रूपों में आ जाती है। कितने रूपों में? जब वो 3 रूपों में रूपांतरित होती है तो एक बनते हैं पार्टिकल, एक बनती है गैसें और एक होती है एनर्जी ऊर्जा। जब ये 3 रूपों में वो परिवर्तित होती है, उसमें सबसे पहला आया गैस फॉर्म में। जब वो गैस फॉर्म में आता है तो उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। उसमें सबसे पहला लाभ ये होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कोई बीमार हो जाते, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई लिख करके देता है। जो हमें दवाई लिख करके देता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है ठोस रूप में। किस रूप में? ठोस रूप में। जब इंजेक्शन वो देता है तो वही कंपोनेंट्स होते हैं द्रव रूप में। किस रूप में होते हैं? और जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं और उससे जो गैसें बनती हैं, जो गैसें आती हैं, वही के वही कंपोनेंट्स परमिसिबल लिमिट के अंदर होते हैं, गैस फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में? डॉक्टर विजय लता जी राजस्थान में बहुत अच्छे से उन्होंने कार्य इस चीज़ के ऊपर करके ये सामने ला करके रखा। और अब वो गैस फॉर्म के अंदर वो औषधियाँ आ गई। किस फॉर्म में आ गई? अब हम जो दूसरे 3 आहार लेते हैं वो हमारे गौण आहार, 2 आहार गौण थे ना, और एक सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट था। उस रूप में हमारे पास आज वायु आ गई, यज्ञ किया। अब उसमें हम 24 घंटा रह रहे हैं, खा रहे पी रहे बैठ रहे, श्वास ले रहे, प्राणायाम कर रहे हैं, तो वो गैस फॉर्म में जो कंपोनेंट्स है वो श्वास के माध्यम से हमारे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से हमारे ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में तुरंत तात्कालिक चले जाते हैं, और उससे हमारी चिकित्सा होती है। और दूसरा, वह जो गैसें होती है उसके अंदर कुछ ऐसी गैसें होती है जो बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उसको भी नष्ट करने का, उसको भी दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। आज सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाली बीमारियों का यदि हम आंकड़ा देखें तो पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोग मर जाते हैं। कितने? 2.25 करोड़ लोग केवल मात्र बैक्टीरिया वायरस या फंगस जन्य बीमारियों से। और हम छोटा सा यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ को करने से वो सूक्ष्म जीव जो पैथोजेंस होते हैं, जो रोगजनक बैक्टीरिया आदि होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कितना छोटा सा यज्ञ। आप 11 गायत्री मंत्र से आहुति, 7 गायत्री मंत्र से आहुति दे दीजिए। कुछ आपके पास नहीं, चावल तो हमारे घर में होते ही हैं, चावल को ले लिया, थोड़ा सा गाय का घी ले लिया, उसी से आहुतियाँ दे दी। उतना करने से भी ये बैक्टीरिया आदि दूर हो जाते हैं, तो इन बीमारियों से भी हम बच जाते हैं। और तीसरा गैस का सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण लाभ होता है कि उन गैसों के वायुमंडल के आने के बाद जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है, उसके परिणाम स्वरूप जो वायुमंडल के अंदर जो हानिकारक गैसें होती है, SOx NOx आदि, वो गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे,
डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश से लेकर के कई सारे ऐसे डॉक्टर साइंटिस्ट लोग हुए जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके भी ये बताया कि ये गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है, अर्थात वायु प्रदूषण को कम कर देती है। एक गैस जो निकलती है उसके 3 लाभ होते हैं। पार्टिकल निकलते हैं, पार्टिकल के अपने अपने विशेष लाभ होते हैं। पार्टिकल का एक, जिस वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास लेते हैं ना, इस वायुमंडल के अंदर 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कितने? एक होते हैं धन आवेशित धनायन कण, एक होते ऋण आवेशित ऋणायन कण। धन आवेशित कण प्राधान्य वायुमंडल में रहने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है, उससे हमारी बॉडी एसिडिक होती है और उसके कारण से कई सारे प्रकार के रोग हो जाते हैं। और कोई रोग हो गया और उसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब भी उसमें लंबा समय लगता है ठीक होने में। और ऋण आवेशित कण प्राधान्य वाले वायुमंडल में जब हम रहते हैं तो उससे ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है, तो एसिडिक बॉडी स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाती है और उसके कारण से हमें स्वास्थ्य विशेष लाभ प्राप्त होता है। और डॉक्टर अल्बर्ट कुर्जर, एक अमेरिकी साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी इसके ऊपर शोध करके अनुसंधान करके ये बताया कि ये जो ऋणायन कण होते हैं वो जहाँ पे जंगल है, पेड़ पौधा वाला वायुमंडल है, जहाँ नदी का तट है, समुद्र तट है, पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे जगह पे स्वाभाविक रूप से उसकी प्राधान्यता पाई जाती है। और यज्ञ को करने पर ऋणायन कण की बाहुल्यता वायुमंडल में हो जाती है। पर सेंटीमीटर 200 से 400 कण हो जाते हैं। और उस वायुमंडल में रहने से स्वाभाविक, जैसे जंगल का वायुमंडल होता है, वन का वायुमंडल होता है, नदी के किनारे का वायुमंडल, ऐसा हमारे घर का वायुमंडल हो जाता है। और उस वायुमंडल में रहते तो हमें स्वास्थ्य लाभ होता है, स्वाभाविक रूप से हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। ये कण का भी लाभ। दूसरा भी कण का लाभ होता है, वायुमंडल में जो वो पार्टिकल आ जाते हैं तो जो रेडिएशन होता है उस रेडिएशन को भी खत्म करने का, दूर करने का काम करते हैं। डॉक्टर वाई के विजय जी, डॉक्टर ममता सक्सेना, कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर भी काम किया कि रेडिएशन की जो अलग अलग रेंज होती हैं उसके अंदर जब हम जलाते हैं ना चीज़ें तो उसमें पार्टिकल, जैसे लाइट का फोकस होता है तो आपको दिखाई देते हैं ना छोटे छोटे कण, जब अग्नि जलाते तो वो बढ़ जाते हैं। ये जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो वायुमंडल के अंदर जो तैरते हैं, वो जब हम यज्ञ करते हैं उससे जो उत्पन्न होते हैं वो जब वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं तो रेडिएशन के सोर्स भी खत्म हो जाते हैं। और यहाँ तक कि एटॉमिक रेडिएशन के, एक तो सामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो हम व्यवहार में ज़्यादा हमारे आता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। और डॉक्टर वाई के विजय जी ने तो ये भी सिद्ध करके बताया कि एटॉमिक रेडिएशन का सोर्स भी रुक जाता है। और आज कितना पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया उससे जूझ रही है रेडिएशन के कारण। उसका भी उपाय यह यज्ञ है, हवन है। ये जो यज्ञ किया उससे गैसें निकली, उसका 3 मुख्य लाभ बताया। पहला, कंपोनेंट्स के रूप में उसमें औषधियाँ होती, लिया तो हमारा स्वास्थ्य लाभ हुआ। दूसरा, उस गैसों के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करने की सामर्थ्य होती है, उससे भी हमें लाभ हुआ। तीसरा, वायु प्रदूषण को ठीक करता है फोटोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से। फिर दूसरा जो निकला वह थे पार्टिकल। उन पार्टिकलों का पहला लाभ बताया, धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण, उसके कारण ब्लड सीरोटिन कम होना, ज़्यादा होना, उससे स्वास्थ्य या हानि। दूसरा, पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो उससे वायुमंडल के अंदर जो रेडिएशन का सोर्स होता है उसको वो रोक देता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ होता है कि वह जो पार्टिकल होता है, एक 2.5 से लेकर के 10 तक के पार्टिकल, एक नैनो पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल हमारी नासिका से लेकर के हमारे फेफड़े तक रुकते हैं, वो बाधा बनाते हैं। दूसरे पार्टिकल होते हैं और नैनो, सूक्ष्म और छोटे पार्टिकल होते हैं जो हमारे श्वास के माध्यम से हमारे ब्लड तक में मिल जाते हैं। और वो पार्टिकल जो हमारे ब्लड तक मिलते हैं, यज्ञीय पार्टिकल, वो भी हमें स्वास्थ्य देने का कार्य करते हैं। ये पार्टिकल के 3 लाभ होते हैं। और तीसरा होता है ऊर्जा, एनर्जी। वेदों में कहा होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम। जिस घर में, जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वह स्थान देवालय से दिव्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। वहाँ पे देवी शक्तियों का वास होता है। वहाँ जाने मात्र से तन की भी चिकित्सा होती है, मन की भी चिकित्सा होती है, मानसिक शांति मिलती है और कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये यज्ञ जो है एक विज्ञान है, यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञ जड़ और चेतन दोनों में संतुलन स्थापित करने की देवीय विधा और विद्या है। यज्ञ मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर अति मानस चेतना की ओर हमें अग्रसर करती है। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने की सबसे बड़ी विधा और विद्या है। इसलिए इस यज्ञ को हम स्वयं भी अपनाएं और औरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें। आज इसी के साथ आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए शांति पाठ के साथ इस सत्र को समापन करते हैं।
ओम शांति 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 ओम। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मनके में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग इनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है।